है सब। हाँ, ये तो बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत कम लोगों को मिलती है। जी। और बताएं क्या चल रहा है समाज में? ठीक है, सब देश में चल रहा है, आप देख रहे हो। नहीं, बहुत लूट समाज में क्या खसूट चल रहा है? चंदा, लूट खसूट चंदा वसूली व्यभिचार सब चल रहा है देश के अंदर। नहीं तो लेकिन जिसकी जो लूट खसोट कर रहा है उसके पीछे लोग भी तो हैं। है। जो भी लूट खसोट कर रहा है उसके पीछे लोग भी तो हैं। ये तो आप भी जानते हो, एक चाहे वो हिजड़ों का संगठन हो, जो किसानों का, चाहे गुंडों का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे वकीलों का हो, सबके पीछे लोग होते हैं। बदमाशों का भी संगठन है तो उसके लोग होते पीछे। सबका अपना अपना गैंग है पूरे देश में। ये इस प्रजातंत्र में ये सब चलता है। सबसे ज्यादा जो बुरा है उसके साथ भी लोग होते हैं। मर्डर करने वाला मोदी, जिसने हजारों लोग मरवा दिया गुजरात में, आज वो प्रधानमंत्री बन गया, क्या करोगे? किस किस का गैंग है ये तो बहुत समाज में? सबका है, बहुत भिक्षुओं का भी है, उपासकों का भी है। तो बहुत और भिक्षु तो अच्छे धर्म लोगों का काम कर रहे हैं ना, धर्म सिखा रहे हैं वो तो अच्छे बहुत भिक्षु तो। अच्छे अच्छे लोगों का भी है, और चरित्रवान लोगों का भी है, बुरे लोगों का भी है। सब अच्छे कुछ चल लोगों रहा वाला है। हमें बता दो, अच्छे लोगों का वाला जो गैंग है उसमें हम शामिल अरे रहते हैं। अच्छे अच्छे में तो आप भी शामिल हैं, आपका तो नंबर 1 पर है। तो अच्छा। आपको भी अच्छे अच्छे लोगों में मानता हूँ। अच्छा। कल मेरी शर्मिला जी से बात हुई थी चंडीगढ़, तो हाँ। मैंने कहा कुछ भी हो, नीलम जी और वो लोग तो जितना भी कर सकते हैं, ओपन लिखते हैं, डरते भी नहीं, भयभीत भी नहीं होते, न किसी के गुलाम है, अपना करते रहते हैं। मैं उनकी वीडियो सब चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। बोले हाँ, ये तो है। मैंने कहा हजारों लाखों में एक है सत्य लिखने वाला, सत्य बोलने वाले लोग, जो किसी के गुलाम नहीं होते, वही बोलते हैं। बाकी तो लोग सरकार के गुलाम है, वो डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो कैसे बोलेंगे वो? तो ये तो है। मैं तो सभी लोगों को देख रहा हूँ देश में क्या चल रहा है। और अब जो मैं देख रहा हूँ कि मतलब 75-90% भिक्षु बदमाश हो रहे हैं। कोई चंदा वसूली में लगा है, कोई लड़कीबाजी में लगा है, तो कोई अपनी चमकाने में लगा है, लेकिन धर्म के मकारों में उसको रुचि नहीं है, बस अपने उसमें लगे पड़े हैं। 10% मैं मानता हूँ कि बहुत भिक्षु जो कुछ काम कर रहे हैं देश के अंदर। मैं तो एक बात जानता हूँ आदरणीय जी, हम्म। कि अगर उपासक लोग जो हैं धम्म जान जाएं तो हम्म। भिक्षु अपना सुधर जाएंगे। बिल्कुल राइट, आप सही बोल रहे हैं, सही हाँ, बोल रहे हैं। समाज के जो हैं दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है भिक्षु संघ, दूसरा है उपासक लोग। या तो भिक्षु संघ अपना काम ईमानदारी से करे तो उपासक लोगों का निर्माण हो जाएगा, अच्छे उपासक बन जाएंगे समाज में। अगर भिक्षु संघ नहीं कर रहा है तो उपासक संघ अपना ईमानदारी से काम करें तो भिक्षु संघ सुधर जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक अपना ईमानदारी से काम कर ले, पूरे समाज का अच्छा निर्माण हो जाएगा। वही तो दिक्कत हो रही है। उपासक तो अंधभक्त है, किसी भी भिक्षु के पीछे लग जाता है, क्या करोगे? जो बताओ। बदमाश है उसके पीछे ज्यादा लोग। अब ये राहुल जो है 2-2 3 बीवियां रखता है, मैं सुन रहा हूँ। अनाप शनाप उसको चंदा दे रहे हैं, अनाप शनाप उसके पीछे सफेद वर्दी पहनकर कमांडो बन के ऐसे दे रहे। ये नहीं, की एक मिनट, कमांडो प्रधानमंत्री है। एक मिनट आदरणीय जी, आपने जो बोला है कि राहुल भंते जो है, कौन से करुणाशील राहुल जी, हाँ हाँ। तो 2-3 बीवियां उनके पास कैसे हो गई? अरे बताते हैं, जैसा कि उपासक लोग मुझे बताते हैं, जो नहीं नहीं, उनके पास आपके भक्तों पास लोग रह कोई के आए हैं। आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का? अब तो अब जो देखो, प्रमाण को फोटो ला के नहीं, प्रज्ञा कि जो बनते वहां रहे हैं, जो लोग वहाँ सेवा करते हैं, उपासक भी निकले हैं, वो सब बताते हैं कि ये सब चलता रहता है उनका धंधा। तो अच्छा। लेकिन हाँ, आगे आ जाएगा। आप जो कह रहे हैं ना, मेरी रडार पर है 1 दर्जन बनते हैं पूरे देश में। मैं उन लोगों को एक करके सब ला रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10-15 सालों से कुर्बानी दे रहा हूँ। जैसे सतपाल माथुरा के साथ रह के इसी किया है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ। और इसका कैंपेन चला दूंगा मैं। 3 आक्षण और ये बनते लोगों का जो बदमाशी, चंदा धंधा और बुद्ध संस्कृति का सत्यानाश। और अभी तो आपको एक नई बात और बताऊं, हाँ। सुनो। भारत में जितने बड़े संगठन बहुतों के वही बुद्ध संस्कृति को मिटा रहे हैं। उसमें चंद उसमें उसमें मायावी बनते, ये लद्दाख का जो संघ सेना भी है, इसमें नागपुर के भी संगठन है, बनते दमदीना भी है, मांगो डिस्की भी है, बनते ये सब सरकार के 7 करोड़ रुपया लेते हैं और सरकार के कार्यक्रमों में सपोर्ट करते। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बुद्धों प्रॉब्लम है, बहुत लड़कियों को रखेल करार दिया जा रहा है, बहुत विवाह मान्यता का 80 से राजसभा में लटका हुआ है। और मेरे पास प्रमाणिक है, पार्लियामेंट्री डिबेट है कि लड़कियों को रखेल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जो केस है, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है।
बौद्ध विहारों का कोई कानून नहीं, उसको मंदिर मंदिर टेम्पल टेम्पल कहते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। पाली भाषा को, पाली भाषा एक शेड्यूल में नहीं है, और 2012 में ईपीएससी से निकाल दी गई, वो उसको क्लासिकल भाषा घोषित कर दिया। क्लासिकल तो ऑलरेडी थी, वो ऐतिहासिक भाषा तो प्राचीन भाषा है। ये कौन सा तुमने तीर मार दिया, प्रधानमंत्री ने तीर मार दिया। लेकिन लोग सरकार की हमें यहाँ करोड़ों रुपए, अभी कुशीनगर में एक कांकलेव हुआ, उसने करोड़ों रुपया फूंक दिया, मैंने उसको मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख दिया। मैंने कहा तुम्हें हवाई अड्डा बंद कर रखा है, रेल प्रोजेक्ट तुम्हें रोक रखा है, बस अड्डा तुम्हें मार्जिन चालू किया, उसको तुम रोक रखा है, क्या आसमान से टूरिस्ट को उतारोगे क्या? ऐसे रेवेन्यू बढ़ेगा क्या? तुम जितने कुशीनगर, श्रावस्ती, बोध गया, इनको तुमने रेल मार्ग से काट रखा है, हवाई यात्राएं बंद कर रखी, और तुम बहुत तीर्थ स्थलों को, जो 25 वर्ष भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहे, वहां पर अभी तुम्हें टाउन एरिया भी नहीं बनाया। उस जिले को नाम रख दिया जिला मायावती ने, लेकिन टाउन एरिया भी नहीं है और बैंक भी नहीं है। तो ये सब प्री प्लान अभी नहीं, कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी कर रही वही काम। पूरे देश में बहुत विरासतों को मिट्टी मिलाया जा रहा है, और हमारे ही बहुत संगठन सपोर्ट कर रहे हैं सरकारों को, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। तो ये सब खिचड़ी चल रही है, और सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। वो भी नहीं चाहता कि चमार भंगी पारसी बौद्ध बने, और बन जाए तो वो भी हिंदू बना रहे, उसको सबको आरक्षण मिलेगा। नहीं, वो 90 का जो एक अध्यादेश है पासवान और वीपी सिंह का, जब मैंने प्रधानमंत्री वीपी सिंह को कहा ये बात, हेलो, तो वीपी सिंह ने ऊपर हाथ खड़े कर दिया कि मैंने नहीं किया, पासवान ने किया। मैंने कहा सुत निपात से बुद्ध ने कहा है जातियां मनुष्यों की नहीं होती हैं, तो जातिवाद तुमने बुद्धि समता मूलक बहुत समाज में जातिवाद क्यों पैदा कर दिया? सर ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा ये तो तुमने आरएसएस और मानव के कहने से तुमने बहुत धर्म में कास्टिज्म डाल दिया। कास्टिज्म को रोकने के लिए तो 22 प्रतिज्ञाएं शक्ति से बाबा साहब ने तैयार की, और 22 प्रतिज्ञा तो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि बाबा साहब को महाराज चौहान ने जब 2 बार वोट नहीं दिया, 1952 में उत्तर मुंबई से और 54 में भंडारा हरा दिया, तो बाबा साहब जान गए कि हमारा समाज रंगाई नहीं है, ये धार्मिक तौर से एकजुट नहीं है। और आरएसएस हिंदू एक है, वो चाहे 1000 देवी देवताओं के मठ चलाता हो, लेकिन राजनीतिक एजेंडा उनका एक है, हिंदू राष्ट्र नहीं। वो आदरणीय जी, क्या नाम है, ये बाबा साहब को लोगों ने वोट दिया क्यों नहीं? भाई देखो, ये बाबा साहब जो है, अब सुनो, तो आप तो विद्वान आदमी इतना बोलते हैं, वकील भी हैं, बाबा साहब को वोट क्यों नहीं दिया, ये क्वेश्चन मैं तुझको ट्रेनिंग देता हूँ। बाबा साहब जब नंबर 1 28 में साइमन कमीशन आया, स्वामी अच्युतानंद, हरिहर दास जी और स्वामी कानपुर वाले सिद्धार्थ चौरसिया, बड़े बड़े लोगों ने साइमन कमीशन को पूरे भारत में घुमाया, दिखाया, भेदभाव को दिखाया। कांग्रेस ने कहा गो बैक, ब्राह्मणवादी ने विरोध किया। उसके बाद 32 में ये पुनः इफेक्ट हो गया, वो भी राइट को लेकर था। उसके बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा जाते हैं, तमाम अधिकार की बात करते हैं। नहीं आदरणीय जी, मैं तो एक बात जानता हूँ, इसके बाद 18 मार्च 56 को जब रो पड़े, उसके पीछे यही था कि उन्होंने बच्चा खोया, बीवी खोई, 2 बार चुनाव हार गए, तब उन्होंने ये राजनीतिक धार्मिक एजेंडा सेट किया। अगर SC ST OBC तीनों धार्मिक तौर से एकजुट हो जाते हैं तो इस देश में 100-200 MP हमारे आ जाते हैं। और बाबा साहब के खिलाफ मुकदमा हो गया, जजमेंट मेरे पास है। बाबा साहब का 14 अक्टूबर 56 का जो दीक्षा समर्थन राजनीतिक घोषित हो गया, मुंबई हाई कोर्ट में इनवैलिड हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में उनके मरने के बाद जजमेंट आया। तो बाबा साहब का जबरदस्त 22 प्रतिज्ञाओं को SC ST OBC मान लेना, तो आज बाबा साहब क्या हारे, कोई SC ST का पुलिस हारेगा नहीं, 200 MP आ जाएंगे हमारे। 22 को कोई मानता नहीं, जय जय भीम करते हैं, नकली लोग हैं सब। अगर असली बन जाए, 22% को मान ले, तो इस देश में बहुत राज आ जाएगा। नहीं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ना, ये जो संसार जो है, ये राग रंजित स्वभाव वाला संसार है, इसको मौज मस्ती पसंद है। और कोई भी नेता जो है, जो उनकी मौज मस्ती को पूरा करने का वादा करता है या काम करता है, तो ये उसके पीछे हो लेते हैं। लेकिन बाबा साहेब तो इनकी मौज मस्ती पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके सुधार का काम कर रहे थे। सुधार मतलब ये किसी और दिशा में चल रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि देखो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये दिशा सही नहीं है, तुम इस दिशा में चलो। सन 50 तक बाबा साहब ने हिंदू धर्म को सुधारने का काम किया। हाँ, तो इसीलिए जो है अब समाज को पसंद कहाँ है सुधार, क्योंकि अगर आदमी को कहीं कोई पीड़ा हो शरीर में, जो है उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए ऑपरेशन करना पड़े, तो करवाएगा ऑपरेशन, जो वो तो छटपटाएगा, तो उसको फिर बेहोशी वगैरह पता क्या क्या करना पड़ता है, जब जाकर उसको ऑपरेशन कराया जाता है। तो ऐसा ही समाज का ढर रहा है। हमें तो एक बात समझ में आ गई है कि समाज में या तो राजनीति कर लो या समाज सुधार काम कर लो। राजनीति करनी है तो कुछ भी करो, उनको जो है बेवकूफ़ बनाओ, मूर्ख बनाओ, बेचो, कुछ भी करो,
तो वो जो लेकिन बाबा जनता साहब है, ये तो बात समझ गए थे कि मेरा समाज धार्मिक सामाजिक तौर पे एकजुट नहीं है, इसलिए मेरे जैसे विद्वान को हरा दिया 2-2 बार चुनाव। नहीं वो तो ऐसा है ना, एक्चुअली देखो समाज तैयार नहीं है ना, आज भी समाज तैयार नहीं है। अब बाबा साहेब ने जो मिशन दिया, जो रास्ता दिया, उस रास्ते को जो है लोगों को बताने का काम था बुद्धिजीवियों का और नेताओं का। अब नेता और बुद्धिजीवी तो बताते नहीं है समाज को कुछ भी, जो है वो तो यूट्यूब का और जमाना आ गया ऊपर से। अब यूट्यूब के माध्यम से क्या है कि कोई भी रातों रात वायरल हो जाता है और कल को नेता। तो अब काहे को वो जाएगा समाज के पास। फिर खरीद फरोख्त भी बड़े पैमाने चलती है कि बड़े बड़ा लोग प्रलोभन मिल जाता है, सब कुछ मिल रहा है, तो काहे को मतलब समाज के पास जाके अपना टाइम खराब करेगा और एनर्जी लगाएगा। खैर अब तो समस्या यही है कि कुछ लोग जो है कम से कम समाज के लिए जो है सच्चाई और निष्ठा देखो से ये काम सोशल करें। मीडिया आने से कुछ तो बातें लोगों के पास पहुंच रही हैं और कुछ प्रचार भी अच्छा हो रहा पहले से। नहीं, प्रचार तो अच्छा हो रहा है, कम से कम जय भीम तो पहुंचा लोगों के पास, बाबा साहेब तो पहुंचे। लेकिन जय भीम से फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक बाबा नहीं, साहब फर्क की। ऐसा है ना, जो बुद्धि, जैसे आप बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे ऐसे लोग जब जाएंगे ना लोग समाज के पास जो है, और समाज को थोड़ा समझाएं, तैयार करें, स्कूल वगैरह उनको भेजें, स्कूल बनाएं अपने जो है, तो काम हो जाएगा। काम जो मुश्किल थोड़ा ना है काम। अब देखो, अब जितने बिहार बने आधे से ज्यादा बंद पड़े हैं। मैंने इनको 10वीं धम्म संसद में बहुत ज्ञान पास किया कि बिहारों में पाठशाला, पंचशील पाठशाला खोलो। जब शिशु मंदिर खुल सकता है, मदरसे मुसलमान खुल सकते हैं, तो सारे बिहारों में आप बुद्धिस्ट, पाली और इंग्लिश के पाठशाला 5वीं तक के खोल दो। हर उपासिका 10-20 हजार रुपये चंदा देगी, 5 मंजिली 10 मंजिली बिल्डिंग वाली बन जाएगी। आप बिहारों में कोई स्कूल का काम क्यों नहीं करते? बुद्ध काल में तो बहुत वित्तीय डॉक्टर होते थे, बहुत वित्तीय मास्टर होते थे। आज बहुत वित्तों के बाद भी ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, आज तो बहुत संजय भिक्षु सतपाल जो जी भी ये है, बात मुझे बोलते थे, बेटा आज जो है समाज ये नहीं देख पाता कि कोई बौद्ध भिक्षु बन के जो है कोई नौकरी कैसे कर सकता है। अब बौद्ध भिक्षु ने क्या करा कि पीएचडी कर ली, और पीएचडी करने के बाद उसको किसी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई, तो अब जो है वो नौकरी के मजे मार रहा है, संपत्ति भी जोड़ रहा है। अब बताओ, मतलब कितना उल्टा काम चल रहा है। लेकिन समाज तो देख ही नहीं पाता ना, क्योंकि समाज को ज्ञान ही नहीं है धम्म का, कि धम्म क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। बौद्ध भिक्षु ज्ञान देगा, लेकिन ज्ञान के बदले कुछ प्रतिफल नहीं लेगा। ज्ञान देगा बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, और दान लेगा वो भी निरपेक्ष भाव से। दान लेगा अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, और ज्ञान देगा समाज का दुख दूर करने के लिए। इतनी सिंपल सी बात जो है समाज को समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए अंधभक्ति में लिप्त हो जाता है और दुख का कारण बनता है। फिर उसके जो है बाद में रोता पीटता रहे, मैं तो लुट गया, अरे बंदे जी ने धोखा दे दिया, अरे ये क्या कर दिया। अरे भाई, जब तुझे समझा रहे हैं, जब तू समझता नहीं है, जब तो तुझे राग इतना घुस गया तेरे अंदर, इतना प्यार घुस गया है भंतीजी के प्रति, बस भंतीजी दिखाई दे रहे हैं, तो ये समस्या चल रही है। खैर, अब देखो एक वीडियो ये वायरल हो रहा है चंद्रकीर्ति का, अच्छा, चंपालाल का। हाँ सबको मालूम है कि 3-3 4-4 ऑडियो वीडियो आ गए, हाँ, लेकिन फिर भी उस गंदे आदमी के साथ लोग लगे हुए यूपी मेरठ में इधर उधर। कल अच्छा। उसको निकाल दिया, वहाँ प्रोफेसर था तो भारतीय विद्यालय में उसको आउट कर दिया, बाहर कर दिया। अच्छा, तो भारतीय विद्यालय में पढ़ाता था और महिला सशक्तिकरण के नाम से संगठन भी चलाता था। हाँ मैं 1 साल से इसको टारगेट कर रहा था कि हाँ, कई महिलाओं को इसने खराब किया और कईयों को थाईलैंड ले गया, कईयों को वियतनामी महिलाओं को इधर उधर होटलों में ले गया था। इसके साथ वाली महिलाएं मुझे फोन करती थी, आप कुछ करो। तो मैंने कहा मैं जब कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ सबूत तो दो। लेकिन कुदरत का था कि इस बार पकड़ गया, ये फंस गया। अब उस लड़की की वो इसने रेप भी किया, उसके बच्चा भी बनाया, उसको गिरवाया। अब वो जेल भी जाने वाला है, लगेंगे लोग, कार्रवाई चल रही है। और परसों इसको निकाल दिया वहाँ से, प्रोफेसर की नौकरी हटा दिया इसको। अब फसला रहा है, अब हमारे लोगों को अम्बेडकरवादी बीच में जा रहा है कि झूठ है झूठ है। अब झूठ का जब सबूत आ रहा है तो झूठ कहाँ से हो गया? नहीं, बड़ा ताज्जुब है, बड़ा ताज्जुब आदमी है ये जो विनाचार्य है, ये तो श्रामणीर भी नहीं है, उसी का चेला है, उसी का चेला है। हाँ। भी नहीं, लेकिन और बताओ लोग पागल हो रहे हैं इसके पीछे जो है, छतरी लेके उसके ऊपर घुमा रहे हैं जैसे वो महासीरा बन गया है। हाँ, बताओ क्या मतलब अंधभक्ति चल रही है। शर्मिला जी ने, मैंने तो बहुत कुछ लोगों को बताया, लोग समझ रहे हैं। विरोध भी हुआ, नागपुर में भी कराया, लेकिन फिर भी भीम आर्मी और दूसरे चूंकि आरएसएस का वो पैटर्न है, सब कुछ आरएसएस का है। तो आरएसएस संघीय शक्ति पता नहीं क्या क्या उसको सिखा रखा है। सारा काम तो आरएसएस जो चाहती है वही हो रहा है काम जो है। हाँ, अब वो चाहे आरएसएस का आदमी है नहीं है हमें तो पता नहीं है, लेकिन काम तो वही हो रहा है जो आरएसएस चाहती है। आरएसएस चाहती है कि ये लोग जो है अंधभक्ति में लगे रहे हैं, तो अंधभक्ति में लग रहे हैं लोग जो है। आपने अभी दो भक्तों के बारे में चल रहे हैं। एक शंकरी राहुल है जिसका नाम घनश्याम भारती है, वो तो डिक्लेयर्ड आरएसएस का है ना, तो खुल के आरएसएस का बंदा है ना वो तो आप जुड़ गया। पहले तो ये इसका नाम, जब ये 90 के दशक में जब यहाँ गंगाराम निरवाल ने बसपा से चुनाव लड़ाई यहाँ करोल बाग से, तब ये घनश्याम भारती के नाम से था। मैं उसमें बसपा में केंद्र का में करोल बाग को देख रहा था।
तो हिंदू टोलिया नहीं के तो चुनाव में कोई बौद्ध भिक्षु जो है कोई चुनाव कैसे लड़ सकता है? वो जो है चुनाव लड़ना जो है सांसारिक काम है या भिक्षुओं का काम है? नहीं, तो ये तो नकली वही बनते जो नकली सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, वो तो कर रहे हैं। तो हाँ। क्या करो, वो तो देखो चीवर। अरे वो एक इसका गुरु जो था संतप्री, वो रामनिवार भास्कर, जिसने रखा था विश्व बौद्ध संघ बनाया था। हाँ। बुद्धप्री राहुल जो रथ लेके घूमता था 90 के दशक में, वो हमारे ही सीट से करोल बाग से यहाँ पटेल नगर से बुद्धप्री राहुल चमार का सर्टिफिकेट बनवा के लड़ गया चुनाव कृष्णा तीर्थ के खिलाफ। क्या करोगे? मैंने उसको समझाया कि तुमने यार रामनिवार भास्कर से बुद्धप्री राहुल रख लिया, तो अब तो मत इसकी इज्जत बताओ, क्यों तुम इस चमार सर्टिफिकेट लेके तुम 10,000 रुपए के चमार सर्टिफिकेट लड़ रहे? नहीं, हम तो जो है आदरणीय जी आप समाज को ही समझाने लगे हुए हैं। जिस दिन समाज समझ जाएगा ये नहीं, वो आपका जो हर वीडियो मेरे पास रहता है, मैं उसको समझता हूँ, देखता हूँ। और ये भी है कि मैं जो गंदे भिक्षु है इन पर बड़ी नजर है, उनको एक एक करके ठीक करने की प्लानिंग में हूँ। उनके ज्ञानेश्वर जी बेचारे यही मुझे कहते कहते मर गए। अभी महिंद्रा को मैंने कुशीनगर तैयार किया और लोगों को ऐसे भिक्षुओं को मैं अंदर भी कराऊंगा डीएम से मिलकर। कुशीनगर, बोध गया, नागपुर, सभी जगह मैं जिलाधिकारियों को दूंगा। जो अच्छे बनते हैं उनका नाम भी बदलवाऊंगा। अभी मैंने 100-150 भिक्षुओं का नाम बदलवा दिए, गजट करा दिए। जिनके नाम अच्छे बनते हैं, मान लो उनका आधार में गलत है ना, तो वो ठीक कराना, इसलिए कि विदेश में जाए कम से कम जीवर का तो सम्मान रहे। नहीं मर जाएंगे तो उपासक के रूप में गिने जाएंगे। तो उनको मालूम नहीं है। बेटा मेरा जो दिन है ना, जो हाईकोर्ट देखता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसको मैंने कहा बेटे जो भी हमारे केस आते हैं बुद्धिस्ट के फ्री में करो, क्योंकि ये धर्म की मान सम्मान रखना है। बाकी आप जो करो तो वो मदद हेल्प करता रहता है मेरी बीच बीच में। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया है। अच्छा आदरणीय जी ये बताओ क्या ये जो आपकी जो मेरी बात हो रही है ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसको जो है यूज कर सकते हैं हम? नहीं देखो आप रखो, लेकिन कुछ बातें मैंने देखो मेरे को नहीं पता आप क्या करने वाले, तो लेकिन आप इसको, मुझे नहीं पता कि आप ओपन में इसको डालोगे ठीक रहेगा। ये तो आप देखो। मैं तो जो है सब कुछ समाज के लिए करता हूँ, समाज के आगे खुलने ही करता हूँ। जो आपकी और हमारी बातें हुई हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे कि समाज का मार्गदर्शन होगा, दो चार तो जागेंगे। अगर बेनिफिट समाज का हो रहा है तो कोई फर्क नहीं, मैं तो डरता नहीं हूँ। हाँ, तो उद्देश्य जो है किसी का अपमान करना, किसी को लज्जित करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जो है सचेत करना है, जागरूक करना है। वो जागरूक करो और ठीक है ना, लेकिन कहीं इसका फायदा दूसरे लोग ना उठाएं वो चीज। तो हम तो कुछ बातें आपके साथ भावना बस नहीं, बिल्कुल सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। आप भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, तो समाज को तो जगाना है। नहीं, दूसरा जो है फायदा जब हमारा जब उठाता है जब हमारी जांच बंद हो जाती है, संदेह मिट जाते हैं ना। संदेह करना बंद कर दिया, जांच करना बंद कर दिया, अब बस विश्वास करना, किसी के कहने पर हमने विश्वास करना शुरू कर दिया, तो फिर दूसरे हमारा फायदा उठाते हैं, फिर दुश्मन का काम आसान हो जाता है। तो इसीलिए जो है समाज को जो भगवान बुद्ध ने कलामों को जो संदेश दिया था कि अपनी जांच और अपना संदेह कभी मत रोकना। कोई भी बात, कोई भी ग्रंथ, कोई भी व्यक्ति संदेह से प्रेरित नहीं है, और हर बात की संदेह रखकर उसकी जांच करके जब तक निवारण ना कर लो तब तक उस पर जो है यकीन मत करना। तो ये बातें जो है पढ़ते तो बहुत हैं लोग जो है, लेकिन उस पर अमल करने में हमेशा फेल जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये लोगों को जो है प्रैक्टिस करवानी है, सिखाना है लोगों को जो है। तो इसीलिए आपका ये वीडियो जो है काम आएगा, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपकी परमिशन ले लीजिए तो अच्छी बात है। आप अगर जनहित में है, समाज का भला हो रहा है, धर्म का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी लिए करते हैं, और बाकी हमारा कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं। बहुत बहुत साधुवाद, दूसरा फोन आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अटेंड करें जी, थैंक यू।